हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पार्ट 3 वीडियो सीरीज को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अ नंबर इज 2/5 टाइम्स, अ नंबर इज 2/5 टाइम्स another number, a number is 2.5 times another number. If their sum, if their sum is 70, find the numbers. फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 2/5 टाइम्स है और ये दोनों नंबर को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें 70 मिल रहा है। तो कैसे करेंगे? अगर हम एक नंबर को x मान रहे हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2/5 टाइम्स के हिसाब से। देन द सेकंड नंबर विल बी 2/5 टाइम्स ऑफ x। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 70। तो x प्लस 2/5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 70। तो यहाँ पे अगर हम 5 का एल्सियम ले तो हमें मिल जाएगा 5x प्लस 2x बाई 5 इज इक्वल टू 70। फिर 5 को RHS में शिफ्ट करेंगे और 5x प्लस 2x स्क्वायर जोड़ देते तो 7x इज इक्वल टू 5 इंटू 70 मिल जाएगा। अब 7x में से 7 को RHS में शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड में आएगा इधर, और ये 7 70 को 10 टाइम्स में डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो x की वैल्यू हो गई 50। अब ये जो 50 है ये हमारा एक नंबर होगा, ठीक है। 50 हमारा इस क्वेश्चन के लिए एक नंबर होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरे नंबर कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट नंबर तो हमारे लिए आंसर में हो गया क्या? फर्स्ट नंबर हमारे लिए आंसर के अकॉर्डिंग हो गया x की वैल्यू जो कि हमें डायरेक्टली मिल रही कितनी? 50। और सेकंड नंबर जो हमें चाहिए था वो था 2/5 टाइम्स ऑफ x। तो 2/5 टाइम्स ऑफ x मतलब 2/5 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे? 50। अब ये 50 5 से कटेगा 10 टाइम्स में तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 20। तो एक आंसर हमारे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 50 और दूसरा आंसर हो जाएगा 20। तो रिक्वायर्ड आंसर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 20 एंड 50। और हम ये देख भी सकते हैं कि 50 का 2/5 टाइम्स है 20 और 20 प्लस 50 जो है क्या होगा? 70। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है? सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रा हैज़ 234, सुमित्रा हैज़ 234 rupees, 234 rupees in 50 पैसे, ओके। तो यहाँ पे सुमित्रा के पास 234 नहीं, हमारे पास 34 रुपीज़ है। ओके, सुमित्रा हैज़ 34 रुपीज़ इन 55 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। फिर आगे कहा जा रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन is twice the number of 50 paise coins, is twice the number of 50 paise coins, how many coins of each kind does she have?
हाउ मेनी coins of each kind does she have? तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि सुमित्रा के पास टोटल 34 रुपीज़ हैं, ठीक है। और 34 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के फॉर्म में है। और उसके बैग में या जहाँ भी उसके पास पैसा है उसमें ये भी है कि 25 पैसे का जो कॉइन होगा उसकी जो टोटल संख्या होगी वो 50 पैसे कॉइन का डबल है। जैसे अगर 50 पैसे का कॉइन 10 होगा तो 25 पैसे का कॉइन 10 का डबल मतलब 20 होगा, ये मतलब है। तो हमें बताना है कि कितना उसके पास कॉइन होगा 25 पैसे का और 50 पैसे का। तो सिंपल है, अगर हम ये मान लें कि लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स, तो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कॉइन की संख्या को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल कॉइन, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट जो होगा वो होगा नंबर ऑफ ईच कॉइन मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित्रा के पास टोटल पैसा कितना है? सुमित्रा के पास यहाँ पे टोटल पैसा है 34 रुपीज़। और ये 34 रुपीज़ आपको ध्यान रखना है कि रुपीज़ में है, तो आपको 25 पैसे और 50 पैसे को भी रुपीज़ में बदलना पड़ेगा। तो अगर 50 पैसे को रुपीज़ में हम बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 50/100, और तब उसके नंबर को हम जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 50 पैसे से जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो मिल जाएगा। और ऐसे ही 25 पैसे को पहले हम रुपीज़ में डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करके? 100 से, और उसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। तो अगर पैसे से रुपीज़ में जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे 50/100 कितना हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा 2, और 25/100 4 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 2 भी इस 4 को काट देगा 2 बार में, तो यहाँ भी x/2 बन रहा है, यहाँ भी x/2 बन रहा है। तो मतलब 34 इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2। x/2 प्लस x/2 में डिनोमिनेटर सेम है तो 2x/2 हो जाएगा। 2x/2 का मतलब क्या हुआ? 2x/2 का मतलब सिंपली कितना हुआ? x। इसका मतलब x हमें मिल गया कितना? 34। तो x अगर 34 मिला है तो 2x 68 होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2x कितना होगा? 68। तो इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि 50 पैसे जो कॉइन्स होंगे वो टोटल 34 इन नंबर होंगे, और 25 पैसे जो कॉइन्स होंगे वो 68 इन नंबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहे तो आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 पैसे अगर 34 नंबर्स में है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो 17 रुपीज़ देंगे हमें, ठीक है। 15 पैसे से हमें कितना मिलेगा? 17 रुपीज़। और 25 पैसे 68 नंबर में है, और 68 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 17 मिलेगा, और 17 प्लस 17 कितना होता है? 34 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट के बराबर भी आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। 2/3 ऑफ अ नंबर 2/3 of a number is greater than 1/3 of the number by 3, is greater than 1/3
ऑफ द नंबर बाई 3, फाइंड द नंबर। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी नंबर का 2/3 उसके 1/3 के नंबर से 3 बड़ा है, तो उस नंबर को बताइए क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग पहले रिक्वायर्ड नंबर को कुछ x मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन तो x का 2/3 कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। x का 1/3 कितना होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। यही कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2/3 1/3 से 3 बड़ा है, तो मतलब डिफरेंस की बात हो रही है। तो हमें बताना है नंबर कितना होगा। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 2x माइनस एक्स बाई 3 हो जाएगा, और 3 को भेज देते हैं हम लोग RHS में। 2x माइनस एक्स कितना होगा, x। तो इधर हो गया 3 × 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर पूछा था। हम चाहे तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग 9 का 2/3 निकालते हैं। चेक करने के लिए 9 का 2/3 निकालते हैं। तो 2/3 9 का कितना होगा, 3 3 जा 9, ये कट गया, 3 × 2 6। फिर 9 का 1/3 भी निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 3। और 6 और 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 3। अब यही चीज़ तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 2/3 और 1/3 के बीच में जो डिफरेंस है नंबर के, वो कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है, द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, द फिफ्थ पार्ट of a number when increased by 5 equals its fourth part, equals its fourth part decreased by 5। find the number। फिफ्थ पार्ट किसी नंबर का जब हम इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, तो वो बराबर हो रहा है उसी नंबर को जब हम फोर्थ पार्ट करके डिक्रीज कर रहे हैं 5 से। तो यहाँ पे वर्डिंग समझनी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है अगर हम वर्डिंग पे जाएंगे तो, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब जो पहला स्टेटमेंट है उसी से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे इक्वेशन। तो किसी भी नंबर का जो फिफ्थ पार्ट होगा वो क्या होगा, उस नंबर में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो हमने x माना है नंबर को, तो x का 1/5 या फिफ्थ पार्ट क्या होगा, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और इसको हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, तो मतलब इसमें 5 जोड़ेंगे। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बराबर हो रहा है उसी नंबर के फोर्थ पार्ट में जब हम 5 से डिक्रीज कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, 1/4 इंटू एक्स, और इसमें डिक्रीज करना है 5 से, तो मतलब 5 से माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x/5 यहाँ से हमें मिला, और ये 5 होगा इधर, इधर x/4 होगा और -5 होगा। इस -5 को LHS में लाते हैं और x/5 को RHS में शिफ्ट करते हैं। तो -5 LHS में आएगा तो +5 हो जाएगा, और x/5 RHS में जाएगा तो -x/5 हो जाएगा। 5 + 5 कितना होता है, 5 + 5 होता है 10। यहाँ पे जब हम LCM लेंगे 5 और 4 का तो 20 होगा, और 4 20 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेगा और ऊपर जाके वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा टर्म हो जाएगा 4x। तो
तो यहाँ पे हमें मिल गया 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x बाई 20। 5x माइनस 4x कितना होगा, x बाई 20। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 20। 10 इंटू 20 कितना होता है, 10 इंटू 20 होता है 200। तो इसका मतलब ये है कि जिस नंबर की यहाँ पे बात हो रही थी वो नंबर क्या है, 200। वो नंबर क्या है, 200। अब एक बार हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग ये आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसी के फॉर्म में हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम 200 का 1/5 ले रहे हैं, तो 200 का जब 1/5 लेंगे तो क्या होगा, 200/5। और इसमें हमें जोड़ना है 5, 1/5 करके उसमें 5 जोड़ना है। तो 1/5 मतलब 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 40। और 40 प्लस 5 कितना होगा, 45। तो हमें 45 तो दूसरे वाले साइड से भी मिलना चाहिए। दूसरे वाले साइड में क्या कहा जा रहा है कि जब हम 200 का 1/4 ले रहे हैं, मतलब 200 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अब फिर इसमें 5 माइनस कर रहे हैं, तो 200/4 कितना होगा, 50 होगा। और 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यही कहा जा रहा था ना क्वेश्चन में कि 1/5 प्लस 5 एंड 1/4 माइनस 5 इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों 45 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन in an examination a student requires 40%, a student requires 40% of the total marks, 40% of the total marks to pass। तो एक एग्जाम में किसी स्टूडेंट को पास करने के लिए टोटल मार्क्स का 40% लाना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अब एक लड़की है जिसका नाम है रूपा। क्वेश्चन में लिखा है रूपा गेट्स 185 मार्क्स। रूपा को 185 मार्क्स मिलता है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाती है। रूपा क्यों फेल हो रही है, क्योंकि उसका 15 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। रूपा को 185 मार्क्स मिला है लेकिन वो 15 मार्क्स से फेल हो गई है। अब यहाँ पे वो क्यों फेल हुई है पता नहीं, लेकिन हमें ये बताना है कि टोटल मार्क्स कितना रहा होगा अगर वो पास होना चाहती तो टोटल मार्क्स का 40% ही क्या होगा, टोटल मार्क्स का 40% ही पासिंग मार्क होगा। ठीक है, तो रूपा का 185 मार्क्स आया है और उसको 15 नंबर और मिलते तो पास हो जाती। तो ये सिंपल सी बात है कि 185 में अगर उसको 15 मिलेगा तो पास हो जाएगी। पास तो तभी होगी जब उसका 40% होगा। तो इसका मतलब 185 प्लस 15 टोटल मार्क्स का 40% रहा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूपा को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, या सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द टोटल मार्क्स बी, लेट द टोटल मार्क्स बी x, then 40% ऑफ टोटल मार्क्स या 40% ऑफ x शुड बी इक्वल टू, रूपा को कितना मिला है 185 और उसको पास होने के लिए 15 और चाहिए था। तो वो 15 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स से बराबर हो जाएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया। 40% का मतलब 40/100 इंटू ऑफ हटा के इंटू हो जाएगा। 185 प्लस 100 कितना होगा, 185 प्लस 100 होगा 200। अब यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया और x की वैल्यू निकालने के लिए 4/10 को हम RHS में भेज देते हैं। ये हो जाएगा 10/4। ये 4 200 को काट देगा 50 टाइम्स में और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 500। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500। तो ये 500 टोटल मार्क्स है
और इसका 40% जो है 200 होगा। ठीक है, तो 200 अगर रुपये का मार्क्स आता तो वो पास होती, लेकिन वो 200 से 15 नंबर कम लाई है, 185, इसलिए वो फेल हो गई है। पढ़ेगी नहीं तो फेल ही होगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।